हेलो स्टूडेंट, हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं सर्कल का। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को कवर किया था। एक था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये थर्ड चैप्टर है और सर्कल का ये 10.2 एक्सरसाइज है। 10th चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है। पॉइंट 1 एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक तो क्वेश्चन है और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अब इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है जिनको हमें याद रखना है। एक थ्योरम है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। ये एक थ्योरम है, पेपर में भी कई बार आती है। और दूसरी थ्योरम है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है और एक सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों के प्रूफ है। प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं। अगर कहेंगे तो हम इसका प्रूफ दिखा देंगे, बता देंगे, वीडियो बना देंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट कोई बाहर है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया मेरा और ये क्यू पॉइंट है और क्यू पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया फ्रॉम द पॉइंट क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जो टेंजेंट है इसका लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। एट द डिस्टेंस ऑफ क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है QOA। तो अब रेडियस और टेंजेंट अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। AOQ ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम लगाया और पाइथागोरस थ्योरम में 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर आएगा। देन 25 मैंने लिख दिया, AQ की वैल्यू पुट कर लेते हैं इधर, 24 स्क्वायर आएगा। 625 इज इक्वल टू AO क्या है, रेडियस है, तो R स्क्वायर लिख लेते हैं और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो R इज इक्वल टू रूट 49 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन फिगर इसमें डायग्राम दिया है। TP और TQ ये दो टेंजेंट है और टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है जैसा कि थ्योरम में बताया था, ठीक है। थ्योरम होती है टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110। अच्छा, मैंने RD शर्मा से भी काफी चैप्टर डाल रखे हैं, उसमें सर्कल की थ्योरम का प्रूफ भी बताया है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, RD शर्मा के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब NCERT करा रहे हैं तो एंगल POQ दिया है 110 और PTQ हमें निकालना है। अब देखो, मैंने बताया था रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 और ये 90, ये तो 180 डिग्री हो गया। और वैसे डायग्राम देख रहे हो तो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है और ये दोनों 90 90 180। इसका मतलब ये बचे कितने, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो सीधा ट्रिक याद रखो कि ये सेंटर पे जो एंगल बनता है और एक्सटीरियर पॉइंट से एंगल बनता है, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सॉल्यूशन, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन दोनों का 90 हो गया और 360 से माइनस कर दिया 90 90 करके, यानी 180 को माइनस किया, 180 रह गया। रीजन देना चाहोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टीज करते हैं। तो POQ एंगल कितना है, 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल हमें PTQ कितना मिलेगा, 180 माइनस 110 यानी 70। ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, दो टेंजेंट्स हैं P पॉइंट से ड्रॉ की गई, PA और PB, और ये दोनों जो टेंजेंट है वो 80 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है P एक्सटीरियर पॉइंट से, जहां से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया है, और ये सेंटर पॉइंट है और ये दोनों रेडियस।
पी टी और सॉरी पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट हैं और ये सेंटर, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल बनाती है यहाँ पे 80 डिग्री का, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पी ओ ए एंगल, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा एंगल। कैसे पता चला हमें? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लोगे तो आ जाएगा 90-90, ठीक है। और कॉमन साइड और ये दोनों रेडियस इक्वल है, यानी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी 40 और 40 होंगे। टोटल 80 है तो ये 40-40 होंगे। और रेडियस और टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन देखो, एंगल हम लिखेंगे इसमें APO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB, ठीक है, 1/2, ये हमें 40 मिल जाएगा। और एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 40 प्लस 90 और प्लस थर्ड एंगल कौन सा? AOP या PAO, एक ही बात है। POA इज इक्वल टू 180, 90 और 40 होता है 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 एक टाइप से थ्योरम है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है और उसका ये डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट हो गया जहां से टेंजेंट को ड्रॉ किया है, दोनों ही एंड पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया है। और हमें ये प्रूफ करना है ये जो दोनों टेंजेंट होगी, एक मान लिया AB टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट मान लिया CD टेंजेंट है। हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, यानी प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ऐसा प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं चलो इसका। और ये मैंने पॉइंट मान लिया E और ये पॉइंट ले लिया F। ये जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, O2F रेडियस और ये CD टेंजेंट, O2E रेडियस और AB टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है? एंगल OFD इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज OF परपेंडिकुलर टू द CD। ये थ्योरम से हम पहले ही समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एंगल OEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या होगा? OE परपेंडिकुलर टू द AB, रेडियस परपेंडिकुलर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को। जैसे ही ऐड किया एंगल आएगा OFD, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दिया, OEB 90 को 90 से ऐड किया, फाइनली हमें OFD प्लस एंगल OEB इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। को इंटीरियर एंगल्स, मैं और लिख देता हूं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन AB पैरेलल टू CD। सप्लीमेंट्री का मतलब है इनका सम 180 डिग्री आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास करेगा। तो ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का सेंटर है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे रेडियस और टेंजेंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? अ पॉइंट एट विच रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मीट टू ईच अदर। तो ये O हो गया और ये P था और ये Q पॉइंट और ये R। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये सेंटर से ही पास करता हुआ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं सेंटर से पास करेगा या नहीं। इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर देता हूं और इसके साथ ज्वाइंट करते हैं, ठीक है।
और इसको नेम दे दिया बिल्कुल सेम उसी टाइप से है प्रूफ AB और इसको नेम दे दिया है। सेंटर से पास करेगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एक बात हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, OM परपेंडिकुलर टू द AB। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बोल रखा है और वैसे भी हमें पता है। एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री और OP परपेंडिकुलर यानी रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट QR। वही सेम प्रोसेस करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया दोनों को, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया BMO प्लस एंगल OPR, राइट को राइट से ऐड किया 90 और एंगल BMO इज इक्वल प्लस एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन जा रही है वो स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाएगी तो सेंटर से पास करती हुई जाएगी। सेंटर से जब पास करेगी तो ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगी क्योंकि रेडियस का काम करेगी। रेडियस का काम करेगी, जो रेडियस होती है वो हमेशा कहां से फॉल की जाती है? सेंटर से फॉल की जाती है। इसीलिए देखो इसमें BMO में O पॉइंट आ गया, ठीक है, OPR में भी क्या आ गया? O पॉइंट आ गया। इसका मतलब है कि जब भी रेडियस और टेंजेंट आएंगे तो वो हमेशा रेडियस का जो लाइन होगा वो सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, O पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, हेंस perpendicular at point of contact to the tangent to circle passing through the center। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के। सर्कल नहीं, यहां पे सेंटर आएगा, सेंटर से ये पास करती हुई लाइन जाएगी। ठीक है, जैसे प्रूफ करें। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट A ले लिया मैंने, ये पॉइंट A हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर मान लिया। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गया। पूछा है कि रेडियस कितनी लेंथ की होगी। ठीक है, रेडियस का लेंथ क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, रेडियस पूछा है कितनी लेंथ का होगा। तो रेडियस एंड टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सॉल्यूशन देखो, तो ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल APO, then hypotenuse square यानी 5 square is equal to 4 square plus R square, 25 is equal to 16 plus R square, so R square is equal to 25 minus 16, so R square is equal to 9, then R is equal to root of 9 is equal to length पॉजिटिव आती है 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस चैप्टर में वो अगली वीडियो में देखेंगे।